अपना एक हाथ स्वर्गों की ओर उठाइए। ओ प्रभु धन्यवाद आज की आशीष के लिए, अनॉइंटिंग के लिए, जबरदस्त कार्य करने के लिए प्रभु। जहां जितने भी बच्चे आज आए हैं, आज मैं प्रार्थना करता हूं उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाए, अभी उनको विजडम मिले प्रभु, अभी यीशु मसीह के नाम से उनकी आशीषें खुले प्रभु, उनके पेरेंट्स के द्वारा उनके लिए आशीषें खुले प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। स्वर्गीय पिता, आप सच्चे परमेश्वर हैं, जीवित हैं प्रभु। एक बार जब फौज कहीं लड़ने जाती है तो एक बार ऑर्डर मिलता है कि फायर, उसका मतलब है अटैक करो। तो अभी हम दोनों हाथ उठाएंगे, दुष्ट आत्मा के बंधन के ऊपर अटैक करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। फायर 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 फायर। जोर से बोलिए, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। यस यस यस। बंदी आशीष को खोलो, बंदी हुई आशीष खुले खुले खुले, बंदी आशीष खुले। दौड़ो 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 दौड़ो, कमन 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 कमन। बंदी आशीष को तोड़ो तोड़ो, अपनी आशीष को ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो। अपने बच्चों की आशीष का ऐलान करें। मेरे बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, मेरे बच्चों के ऊपर आशीष आ रही है। बोलिए बोलिए बोलिए, अटैक है, बोलो बोलो बोलो। मेरे बच्चे ब्लेस किए गए हैं, बुद्धिमान है मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के ऊपर कोई बीमारी नहीं है, ये बढ़ रहे हैं, आत्मिक रीति से आगे जा रहे हैं, प्रभु की अनॉइंटिंग इनके ऊपर आ रही है। जोर से जोर से जोर से जोर से। मैं इनके बंधनों को तोड़ता हूं, तोड़ती हूं, तोड़ता हूं, तोड़ती हूं। Praise the Lord, praise the Lord, जोर से praise the Lord। क्या बात है, एक बार ताली बजाइए पवित्र आत्मा के लिए, जोर से। बरसे बरसे बरसे, यहाँ रूह का बादल बरसे प्रभु, रूह का बादल बरसे 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 बरसे, रूह का बादल बरसे, रूह का बादल बरसे बरसे बरसे। ताली के साथ, ताली के साथ, बरसे 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 यीशु के नाम से। प्यार से बोलिए आमीन, ऊंचे वाला आमीन, लास्ट वन आमीन। वाह वाह वाह। आप बैठिए, अपने स्थानों को ग्रहण करें, प्रभु आपको आशीष दे। आज जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, यहाँ बच्चों की ब्लेसिंग के लिए बड़ी परमेश्वर के चरणों में फेथ के साथ यहाँ प्रेयर की जा रही है। आज जितने यहाँ आए हैं अपने बच्चों को लेकर, और जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो भी आपको मालूम नहीं है क्या वो बड़े होकर क्या बनने वाले हैं, मगर मैं यहाँ से ये कहने वाला हूँ कि आपके बच्चे खुदा के दास बनेंगे, दासियां बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। लाखों लाखों लोगों के सामने खड़े होकर वो प्रचारण करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चों का परवरिश आज के बाद बदल जाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। जैसा पालन पोषण अभी आप कर रहे हैं, इससे ऊपर वाला पालन पोषण शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चों को जो खाने वाली वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, आज के बाद वो मिलनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से।
अगर आपके बच्चे हाई क्लास में नहीं जा सके तो आज से मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चे हाई क्लास में पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके बच्चे उतने होशियार नहीं हैं, उतने सुंदर नहीं हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूं आज के बाद आपके बच्चे सुंदर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे बुद्धिमान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे आपकी आज्ञाकारी में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा के लिए ठहरा रहेगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम से। जितने बच्चे यहाँ आए हैं मैं कहना चाहता हूं आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हालेलुया। आप बहुत ही होशियार हैं। आपकी बुद्धि में परमेश्वर ने अपनी बुद्धि को मिक्स कर दिया है। हालेलुया। आप क्लास में टॉप करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी क्लास के मॉनिटर आप ही रहेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम से। आप उदास नहीं रहेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे। आपके पास परमेश्वर का बल आएगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम से। इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर उनके माँ बाप अपने बच्चों के लिए रिसीव करेंगे तो प्रभु उनको आशीष देंगे। मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूं ऐसे जैसे वो पायलट बनेंगे, जहाज उड़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कुछ बच्चे इंजीनियर बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं। आप याद रखो आपके बच्चे आपका नाम चमकाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आप आए हैं, बहुत से बच्चे छुट्टी लेकर स्कूल से यहां आए हैं। मैंने जानबूझकर यह दिन रखा है। यह दिन छुट्टी वाला दिन नहीं है। मैंने क्यों छुट्टी वाला दिन नहीं रखा? उसमें तो कोई भी आएगा, इसमें एफर्ट लगा कर आते हैं। आप वो लोग हैं जिनके मन में प्रभु से आशीष लेने की चाहत है। हालेलुया। और आपने अपने बच्चे को बंद किया, बंद करो बैग, आज हम प्रभु के घर आशीष लेके आएंगे, आकर बैग उठाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे और जितने बच्चे यहां बैठे हैं, जब मैं बच्चे बोलूं तो जो बैठे हैं वो भी बच्चे अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, टॉप पे आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके कॉलेज और स्कूल के बाहर आपका फोटो लगेगा यीशु मसीह के नाम से। आप तैयार हो जाओ, किस किस को स्कूल के बाहर फोटो चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। वेरी गुड। हालेलुया। जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं, आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से वो मैथ में टॉप हो जाएंगे आज के बाद। जो बच्चे हिंदी में मुश्किल से पास होते हैं, आप देखोगे टॉप के नंबर लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम से। ये आज स्पेशल प्रोग्राम बच्चों के लिए है। हालेलुया। और जितने भी बच्चे यहां आए हैं, आज मैं स्पेशली आपको यह कहना चाहता हूं, 2-3 हफ्ते के बाद थोड़ा गर्मी कम हो जाएगा, ऐसा उम्मीद रखते हैं हम, और संडे स्कूल शुरू हो जाएगा। और संडे स्कूल में बहुत ही टॉप के टीचर रहेंगे। वो आपके बच्चों को टैलेंट भी सिखाएंगे, बाइबल भी सिखाएंगे, प्रार्थना करना भी सिखाएंगे, घर में काम करना भी सिखाएंगे, और माँ बाप के वचन को सुनकर उसको पूरा कैसा करना है वो भी आपके बच्चों को यहाँ सिखाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो आप जितने माँ बाप आज अपने बच्चों को लेके जहाँ आए हैं, आपने याद रखना है कि जब संडे स्कूल का अनाउंसमेंट हो तो अपने बच्चों को संडे स्कूल ज्वाइन कराना है। हालेलुया। वहां प्रॉपर बच्चों का अटेंडेंस रहेगा, रोल नंबर रहेगा, और प्रॉपर उनको जानकारी दी जाएगी, सिलेबस दिया जाएगा एक छोटा सा। क्योंकि जब हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं, बच्चे सीखेंगे कैसे? आप मसीह लोगों के बच्चे दूसरे लोगों के बच्चों के समान नहीं हैं। आज के बाद छोटे बच्चे खड़े हो जाओ, 18 साल तक जो बच्चे यहां, एक बार खड़े हो जाओ आप।
18 साल तक जो यहाँ है, मैं यहाँ पास्टर देओल आपका प्रभु के घर में वेलकम करता हूं और मैं आज यहाँ खुदा का खादम होने के नाते आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप सब एक एक के ऊपर प्रभु की आशीष ठहरे यीशु मसीह के नाम से। मैं एक बहुत ही खास बात बच्चों को बताना चाहता हूं। अगर आप भाग कर आगे आ जाएं, सब बच्चे भाग कर आगे आ जाओ, उसके बाद फिर अपनी सीट पे जाएंगे आप। बच्चे भाग के आ जाओ। वेलकम, मोस्ट वेलकम। बच्चे मन के, क्या बात है, ताली बजाइए यीशु मसीह के नाम से। ये वो बच्चे हैं जो आने वाले समय में इस पंजाब में सितारों की तरह चमकेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कैसे चमकोगे बच्चों, कैसे चमकोगे? हाँ, कैसे चमकोगे भाई? सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं। सुनो, अगर आपके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं आज यीशु मसीह के नाम से आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपके बड़े होते होते आपके घर के हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आपके हाथों में बड़ी आशीष आने वाली है। आप ऑलरेडी ब्लेस किए गए हैं। जो छोटे बच्चे हैं उसको बड़े बड़े खिलौने मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। आपको बड़े खिलौने मिलेंगे। किधर से आएगा? कोई भी लेके आएगा, मगर आपके घर में खिलौने आएंगे आज के बाद। हालेलुया। सब बच्चे आंखें बंद करो, ऐसे हाथ करके हाथ जोड़ो और आंखें बंद करो। बोलो, प्रभु यीशु आई लव यू। प्रभु यीशु आई लव यू। मेरी मनोकामना को पूरा करना, मेरे पापों को क्षमा कर दो प्रभु। आज मैं तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। मैं एवरी संडे यहां चर्च में आऊंगा और आपकी महिमा करूंगा। मेरे साथ रहिए प्रभु यीशु, मुझ पर दया करो यीशु के नाम से, आमीन। अब बात यह है, यहाँ बहुत बच्चे छोटे हैं और गर्मी हो गई है। आप अपने स्थानों पे एक बार चले जाओ, फिर थोड़े थोड़े करके बच्चे बुलाऊंगा। एक बार आपके बैठने से पहले जितने माँ बाप यहाँ आए अपने बच्चों को लेके, उनके लिए एक ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ये आपने जो आज काम किया है ना, शायद आप इसकी अहमियत अभी नहीं समझ रहे। आने वाले दिनों में आप देखोगे आपके बच्चों के ऊपर कैसे ग्रोथ आ रही है यीशु मसीह के नाम से। जो बच्चे हेल्थ में कमजोर हैं वो भी आज के बाद ताकतवर बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जो कभी कभी आप बोलते हैं हमारे बच्चे खाते नहीं हैं, कम खाते हैं, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, अगर आप कुछ भी बनाओगे खा जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ खाना शुरू करेंगे। बच्चों के बीच में जो एलर्जी है किसी भी प्रकार की, दूध नहीं पीते बच्चे, तो आज के बाद दूध भी पिएंगे, मलाई भी खाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप घबराइए मत। आपके घर में जो बनेगा उसके ऊपर खुदा की आशीष रहेगी। हालेलुया। आप थोड़े ही समय में देखना, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं उनके बच्चों की हाइट कम है, वो ग्रो नहीं कर रहे। आज के बाद आप देखेंगे आपके बच्चे ग्रो करेंगे और आपसे बड़ी हाइट के हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। माँ बाप को स्पेशल थैंक्स है, वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए हैं। धन्यवाद। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद? वाओ, प्रेज द लॉर्ड। सबको अच्छा लग रहा है।
और आज हम बच्चों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। एक बार मैं विदेश में गया और मैंने अपने किसी दोस्त को कॉल किया और मैंने बोला कि मैं इस शहर में हूं, तो कल मेरे पास टाइम है, तो अगर आपको लगे तो कल हम मिलते हैं। उसने बोला हाँ, मैं वैसे तो अपने ऑफिस से ऑफ किया है। बोलता है कि कल मैं काम नहीं जाने वाला, मैंने ऑफ किया है, मगर मैं बिजी हूं। मैंने बोला क्या हुआ? उसने बोला मेरा बच्चा है, उसकी फुटबॉल की क्लास है, तो मैं अपने बच्चे को फुटबॉल ग्राउंड में लेके जाऊंगा। मुझे लगा, मैंने पूछा कितने साल का बच्चा है? तो बोला 9 साल का है, 8 या 9 साल के आसपास। मैंने बोला ठीक है, मगर मुझे लगा कि यार 8-9 साल के बच्चे के लिए ये ग्राउंड पे जा रहा है, छुट्टी की है इसने, तो मेरे दिमाग में उस समय अच्छा नहीं लगा मुझे। कभी कभी हम अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालते। दस साल के बाद मुझे पता लगा वो बच्चा अपने शहर का, अपनी सिटी का फुटबॉल का चैंपियन बन गया है। कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ऐसे ही कुछ पेरेंट्स आज अपने बच्चों को लेके नहीं आए। क्यों? कोई बात नहीं, चले जाएंगे। तो जैसे आज से 10-15 साल पहले मैं सोच रहा था, वो पेरेंट्स भी आज ऐसे ही लेवल पे सोच रहे हैं। मगर आपने अच्छा सोचा है, आप अपने बच्चों को लेकर यहां आए हैं। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को लेकर इधर आए हैं, अभी से ही इनकी ग्रोथ पवित्र आत्मा के अभिषेक से शुरू हो जाएगी। ये अपने जीवन में हमेशा आगे ही जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैं जितने यहां पेरेंट्स आए हैं, माँ बाप आए हैं, मैं मां को कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को क्या देखना चाहती हैं? रात को सोने से पहले मां बच्चे के लिए ऐसी प्रार्थना करे। अगर आप उसको सेवक देखना चाहती हैं तो बोलो, ये ऐसा सेवक बनेगा, लाखों लोगों को प्रभु के नाम पे जीतेगा। मैं इसको यीशु के लहू से छुपा देती हूं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा इंजीनियर बने तो प्रार्थना करो, प्रभु एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, इसको आपने विजडम दिया है। ऐसे बाप भी प्रार्थना करें। आप अपने बच्चे को क्या देखना चाहते हैं? अगर एक पौधा आपके घर में लगा है, अगर आप उसको पानी नहीं डालते तो फल कहां से खाओगे आप? कभी कभी बहुत ही बड़े बूटे होते हैं आपके घर। जैसे आप बाहर निकलोगे, आप एक आम का पेड़ देखोगे वहां ऑफिस के सामने। वो मेरे दादाजी के समय का दरख्त है, वो सामने जो लगा है बाहर, उन्होंने कहीं लगाया होगा। अब भी पौधा इधर ही है, मगर फल नहीं है उसके ऊपर। क्यों? कभी उसको पानी नहीं डाला, कभी उसका खाल नहीं खोदा, कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे ही कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, हमने कभी उसके खाद नहीं खोदा,
कभी उसको स्पिरिचुअल पानी नहीं डाला, कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं की। हाँ, एक ही रूटीन है, शाम को घर आ गया, अंधेरा हो गया, देखो कौन कौन आ गया ना खेलने के बाद। हाँ, तो माँ उसको खाना देती है और वो सो जाता है। सुबह माँ उसको उठाती है, स्कूल भेज देती है, स्कूल से आता है ट्यूशन भेज देती है, ट्यूशन से आता है वो खेलने चला जाता है और सो जाता है। अब इसके बीच में बच्चों को कैसे मोटिवेशन किया जाए, कैसे बच्चों को उत्सुकता से भर सकते हैं हम। टाइम नहीं भी है, तब भी अपने बच्चों के अंदर एक ऐसा प्यार से, डांट कर नहीं, प्यार से एक ऐसा एक्साइटमेंट भर दो अपने बच्चे के अंदर। एक ऐसे इसको तैयार कर दो, अगर आप संडे हैं वो कहना शुरू करे, कल संडे है मम्मा पापा जल्दी तैयार होना, हम जल्दी जाएंगे। अगर ऐसा बच्चा बोलने लगे तो समझो वो ठीक ट्रैक पर चल गया है और अब पूरी जिंदगी प्रभु के अनुग्रह के नीचे ही रहेगा वो। अपने बच्चों को ऐसे तैयार करो। कभी कभी हमें लगता है हमारे पास अच्छा प्रबंध नहीं है, कोई बात नहीं। मैं एक बहुत ही बड़े सेवक की बात आपसे करना चाहता हूं, जो डीजीएस दिनकरण थे, वो एक बैंक में काम करते थे। जब उनका प्रभु के साथ इनकाउंटर हुआ, अटैचमेंट हुई, तो प्रार्थना करने के लिए उनके पास कोई भी स्थान नहीं था। एक छोटी सी किचन रसोई जैसे गांव में होती है, वहां कुछ घास फूस होता है, जलाते हैं और उससे खाना बनाते हैं, जो औरतें इधर उधर से इकट्ठा करके लेके आती हैं। उसके पास कोई प्रार्थना करने के लिए कमरा ही नहीं था। तो वो क्या करते थे, जब खाना खत्म हो जाता था, वही घास फूस के ऊपर बैठ के वहां प्रार्थना करते थे। कभी कभी हमें कुछ चीजें डिस्टर्ब करती हैं, मगर आप प्रभु से परिपक्वता से चलने के लिए रेडी हो जाए, तो प्रभु घास फूस से उठाकर उसको हेलीकॉप्टर में बिठाने की ताकत प्रभु के पास है। और अब उनकी संतान के पास प्राइवेट जेट है, बड़े बड़े प्रभु ने उनके लिए दरवाजों को खोला है। आज भले ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तभी आप मानेंगे परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति रखते हैं। आओ हम बाइबल में से कुछ ऐसा देखेंगे। बाइबल में से आप जबूर 127 में चलें, भजन संहिता 127 और उसका 3। हाँ, देखे हाँ, लड़के यहोवा के लिए के दिए हुए भाग हैं। हाँ, यहाँ क्या लिखता है, देखे। अगर आप पंजाबी की बाइबल में देखोगे तो वहां लिखा है, वेखो बच्चे यहोवा वालों मेरा सन। हाँ, गर्भ का फल, हाँ, पेट का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है, पेट का फल हमें दिया गया है। जैसे एक खेत का फल है, एक पेट का फल है। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, वो पेट का फल उनके पास नहीं होता। जब पेट का फल उनके पास नहीं होता तो बहुत ही प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद उनके घर के दरवाजे बंद होने वाले हैं। अगर पेट का फल नहीं है तो आने वाले दिनों में क्या होगा?
उसका जमीन, उसका घर, उसका गाड़ी, उसका घोड़ा यहां है, वहां के वहां रह जाएंगे, क्योंकि आगे चलाने वाला कोई नहीं है। मगर बाइबल क्या कहता है? यहोवा ने अगर आपको बच्चे दिए हैं तो वो इनाम मिला है, आपको गिफ्ट मिला है, और जो गिफ्ट है उसको संभालना है हमने। कभी कभी ऐसा लगता है ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमारे अपने, मगर ये तो खुदा की एक योजना है, उसका एक सेगमेंट है। 3 बच्चे आपको देगा, आप इसको जवान करो, 2 किसी को दोगा, 3 मुझे दिए हैं, किसी को 4 दिए हैं, किसी को 2 दिए, किसी को 1। कर क्या रहे हैं हम? हमारे बच्चे हैं, हम उनको पाल परोस कर बड़े कर रहे हैं। काहे को? इस दुनिया को परमेश्वर ने चलाना है और हमें ऐसी जिम्मेदारी दी है कि हम उनको अपना मान के उनको संभालते हैं, मगर हैं सब खुदा के। हमारा कुछ नहीं है यहां, हम तो खुद के नहीं हैं। हमें खुद नहीं मालूम हम इस धरती पर कितने दिन रहने वाले हैं, कितने साल रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा जीवन भी हमारे अपने हाथ में नहीं है। मगर हम सोचते हैं जे बच्चे हमारे हैं, आप इसके साथ ऐसा चलो जैसे आपके बच्चे भगवान के बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे हैं, यहोवा परमेश्वर के बच्चे हैं। आपको जिम्मेवारी दी गई है, आप इसका पालन पोषण करो। आप चाहे दिहाड़ी जाओ, चाहे आप रक्षा चलाओ, जहाज चलाओ, पैसा ले आकर बच्चे को खाना देना ही देना है, इसको कपड़े देना ही देना है, इसको माजा देना ही देना है, चॉकलेट देना ही देना है, बूट देना ही देना है। आपकी जिम्मेदारी बन गई, लगा दी जिम्मेदारी आपको प्रभु ने, आप इसका पालन पोषण करोगे। इसके लिए डेली उठ के चपाती बनाओगे, खाना भी बनाओगे, स्कूल से आएंगे, इनके कपड़े आपको साफ करने हैं। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, यूनिवर्स को चलाने का काम है ये परमेश्वर का। वो यूनिवर्स को चलाता है, उसका एक सिस्टम फिट किया हुआ है, सब उसका ही है। हमें लगता है हमारा है, हमारा तो कुछ है नहीं यहां, मगर ऐसा सिस्टम, ऐसी पॉलिसी है यहोवा की, हमें लगता है हमारा 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 करते बाद में पता चलता है अच्छा हमारा नहीं, ये तो उसका है। ये समझने के लिए आपको सालों साल लग जाते हैं कि हमारा नहीं है, यहोवा का है। किसका है बोलिए? हम भी यहोवा के हैं। आमीन। हम भी हाँ, पहले आपका पालन पोषण करने के लिए प्रभु ने एक आदमी और एक औरत को चुना था। वो आपके माँ बाप थे जहां हैं, अब आपको चुना है क्योंकि प्रभु ने कायनात को चलाना है। ऐसी पॉलिसी है, इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। क्या किसका है, क्या किसका है, मेरा क्या है, तेरा क्या है, उसका क्या है, ये समझने में लफड़ा है। जब तक आपको समझ आती है तब तक आपकी बैटरी लो हो जाती है, तो आप बूढ़े हो जाते हैं। तो फिर आप कोशिश तो करते हैं, हर एक काम में टांग तो अड़ाते ही हैं आप, मगर आपकी कोई मानता नहीं है। फिर आपको दुखी होते हैं, डिप्रेशन होता है, प्रेशर होता है, बीमारियां होती हैं, आप भागते हैं और भागते भागते किधर मिट्टी में मिल जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए थोड़ी आरामदायक जीवन में आपको आना चाहिए। भागदौड़ तो रहेगी, क्योंकि सपने सोकर देखने से पूरे नहीं होते, सपने जागकर उसके ऊपर काम करने के बाद पूरे होते हैं। अगर सपने देख रहे हैं तो सोना पड़ता है, अगर उनको पूरा करना है तो
जागना पड़ता है भाई साहब। जिंदगी को समझने, जिंदगी धरती की जैसे गोल है, आप जिधर भी जाकर देखो, अच्छा इधर से भी गोल है, इधर से भी गोल है, क्योंकि जो गोल है उसको पकड़ना मुश्किल होता है। ऐसे ही जीवन भी हमारा गोल है, इसको हम पकड़ नहीं सकते, ये चलता ही रहेगा। घड़ी की सुई टक 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 चलती रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा ये टक टक किधर से घूम 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 घूम। अच्छा भाई साहब कितने वर्ष के हो गए? मैं, अच्छा आप बताओ। नहीं ऐसे आप कितने वर्ष के हो गए आप बताओ? नहीं मुझे तो लगता है आप 50 के होंगे। हाँ लगता तो ऐसे ही, मगर मैं 50 का नहीं, मैं 70 का लग रहा हूं। मैं 70 का हूं। अच्छा लगते तो 50 के, इतने जंग लग रहे हो। एक बार मैंने सुना एक बस पे, बहुत लंबे सफर पर बस जा रही थी, उसमें 2 औरतें बस में हाजिर हुई। उन्होंने बस पकड़ा तो बस में एक ही सीट थी, तो अब झंझट हो गया। एक औरत चाहती है मुझे सीट मिले और दूसरी औरत चाहती है मुझे सीट मिले, तो वो आपस में झगड़ रही थी। कंडक्टर आ गया, उसने बोला हाँ बहन जी बात क्या है? उन्होंने बोला कि ये सीट मेरी है, उसने बोला नहीं ये सीट मेरी है। तो अब कंडक्टर लफड़े में पड़ गया कि सीट तो एक ही है, किसको बोलूं कि बैठ जाओ? तो उसने बोला जिसकी उम्र ज्यादा है वो बैठ जाओ। और बाद में पता चला 4 घंटे बस चलती रही और वो दोनों खड़ी थी। कभी कभी हम अपनी एज छुपाना चाहते हैं, जो आपको प्रभु ने दिया है आप उसको छुपा नहीं सकते। इसीलिए वचन कहता है यहोवा परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं इनाम, हमें इनाम दिया गया है। वो किस चीज का इनाम है? पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए हम भी उसमें शामिल हैं। हम एक भाग हैं यूनिवर्स का। तो अब क्या कहता है प्रभु ने आपको बच्चे दिए हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को चलाएं, आपका नाम लेके चलें। यहां मुश्किल से आपको अपने बाप का नाम, बाप के बाप का नाम और बाप के बाप का नाम, उसके बाद कुछ अता पता नहीं है कौन है। 3 और 4 नाम के बाद फिर आपको नाम पता नहीं है, क्योंकि नाम तो है ही यहोवा का, इंसान का नाम नहीं है। मगर हम बनाना चाहते हैं, हम बना सकते हैं एक शॉर्ट टर्म में। अभी देखो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो वचन में लिखा है कुछ लोग अपने बच्चों को लेके यीशु मसीह के पास आए। आप मत्ती 19 में देखिए, तब लोग बालकों को उसके पास लाए। हाँ क्या लिखता है? लोग बालकों को उसके पास लाए, उसके पास लाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बालकों को, बच्चों को प्रभु के पास लेकर आना। कभी कभी हमें ये लगता है चर्च में बच्चे क्या करेंगे, उनका क्या काम है वहां। हम चलते हैं ना, बच्चे घर में रहेंगे, घर का काम करेंगे, थोड़ा क्लीन अप करेंगे, थोड़ा टीवी देख लेंगे, जब तक हम वापस आ जाएंगे। बच्चों का क्या काम है चर्च में? मगर बाइबल कहती है बच्चों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है चर्च में आना। लोग बच्चों को लेकर इधर आए, किधर? यीशु मसीह के पास। आज आप भी अपने बच्चों को लेकर इधर आए हैं ना, आप इस वचन को पूरा कर रहे हैं, तो आप वो विश्वासी हैं जो प्रभु के वचन को मानने वाले विश्वासी हैं। आज
आज स्वर्ग में एक एक का नाम लिखा जा रहा है। ये प्रभु का वचन माना है और ये चर्च में आया है। इसने अपने बच्चे को लेकर पुलपट पे आया है, इस ऑल्टर पे आया है और मेरे दास से प्रार्थना कराने के लिए आया है। तो प्रभु आपको आशीष देकर ही भेजेंगे आज यीशु मसीह के नाम से। बिना आशीष आप नहीं जाएंगे। ये आज मैं आपको सच में कहना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। बालकों को लेकर आए हैं यीशु मसीह के पास। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर एक इतना सूझबूझ व्यक्ति जिसके सामने वहां के फरीसी बात नहीं कर सकते, यहां के लोग बात नहीं कर सकते, इतने बड़े गुरु, बच्चे गुरु से बात क्या करेंगे? बच्चे गुरु से क्या बात करेंगे? क्या मांग सकते हैं बच्चे? फिर भी बच्चों को लोग लेकर आए यीशु मसीह के पास। क्यों? ब्लेस कर दो। और प्रभु ने इनको कैसे ब्लेस किया हम इस आयत में देखेंगे। बालकों को लेकर आए, फिर कि वह उन पर हाथ रखे। क्या रखे? हाथ। हेलो, आप बोले मुझे ऊंचा सुनता है, थोड़ा सा हाथ सुना है, पूरा नहीं सुना। हाँ, आपको पता चल जाए क्यों लेकर आता है बच्चों को। हाथ रखे। हाथ क्यों रखे भाई? हाथ ही क्यों रखे? क्योंकि उसके दिए हुए अधिकार में हाथ से पावर जाता है यीशु मसीह के नाम से। हाथ ब्लेस किए जाते हैं उन लोगों के जो खुदाबंद का पैगाम लेकर आते हैं, जो खुदाबंद की महिमा के लिए खड़े होते हैं, जो खुदाबंद का प्रचारण करते हैं। उनके ऊपर ऑटोमेटिक आशीष होती है, उनके हाथों में आशीष होती है। तो लोग जानते थे कि यीशु हमारे बच्चों के ऊपर क्या रखें? हेलो, हाथ रखें। हाथ रखवाना चाहते हैं आज भी हम। अगर आप विश्वास से यहां आए हैं, जब हम आपके बच्चों के ऊपर आज हाथ रखेंगे, आप उसके जीवन में चेंजेस देखेंगे, बदलाव देखेंगे। आपके बच्चों के बीच में आशीष को देखा जाएगा यीशु मसीह के नाम से। एक बात ध्यान रखना, जब हम आपके बच्चों के ऊपर आज हाथ रखेंगे, घर जाकर उनको ऐसा मत बोलना कुत्ता ना होवे था। एक ना औरत की मुझे बात याद आ गई, सुनाओ? हेलो, आदमी बोलते हैं सुनाओ, औरतें नहीं, रहने दो। सुनो, एक औरत, उसके पास बच्चे नहीं थे। पादरी साहब ने प्रेयर की तो उसके 4 बच्चे पैदा हुए। एक बार पादरी साहब उधर गांव में घूम रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो इधर बहन को मिलकर जाते हैं। तो पादरी सब चले गए। तो घर उसका लंबा लंबा घर गांव में था, गेट काफी दूर था, उसके आगे किचन, जैसे हमारे गांव में ओपन ही किचन होता है। तो वो खाना बना रही है, शाम का टाइम है और आवाजें लगा रही है। उसने एक बच्चे का नाम पतरस रखा था। क्या रखा था? पतरस। पतरस को कैसे आवाजें लगा रही है? ओ पतरस, ओ मर जाने आजा। ओ पतरस, ओ फुड़की पहनियो, गल सुन लो। ओ मैं थाडे लेखे च नहीं आई थे। आज के बाद आप अपने बच्चों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी कभी आपके बच्चे थोड़ा घर में शरारतें करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? ओ तेरी लत टूट जानी तेरी। आप बोल रहा है उसका टांग टूटे, आप उसको ब्लेस कर रहे हैं, तेरी टांग टूटे, तेरी टांग टूट जाए तो फिर रोता इधर, क्या हुआ? ये घर में ही टूट गया, क्योंकि आप बोल रहे थे तो टूटेगा ही ना। तो आज के बाद आपने क्या बोलना है? आप ऐसा मत करो, उधर जाना ठीक नहीं है।
टांग मत तोड़ो। आप अपने शब्दों से उसकी टांग तोड़ रहा है, ये बंद कर दो। आप उसको ब्लेस करना शुरू करो। गलत नेगेटिव आप अपने बच्चों के लिए आज के बाद उच्चारण नहीं करेंगे। बोलो, नहीं करेंगे। हाँ बच्चों, अगर आपके माँ बाप गाली निकाले तो मुझे बताना आकर इधर। बच्चे खुश हो गए आज। बच्चों को गाली नहीं देना, बच्चों को एक गीत याद करवा दो, यहोवा मेरा, यहोवा मेरा। कुछ ना कुछ बच्चों को ऐसा सिखाओ। अगर आपके बच्चे वहां जाकर खेलते हैं, यहां बच्चे ज्यादा गालियां निकालते हैं, उसको धीरे धीरे उधर से बंद कर लो। उसका कोई घर में एंटरटेनमेंट कर दो। आपका बच्चा उधर जाने के लिए उसका मन ना करे, उसको अच्छी अच्छी चीजें दो, थोड़ा बिजी कर लो। क्योंकि आपके बच्चे उन लोगों के बच्चों के साथ खेलने के लिए ठीक नहीं है। इनको अलग करना है, क्योंकि इनके ऊपर प्रभु की आशीष है। क्या लिखता है फिर? कि वह उन पर हाथ रखे, हाँ, और प्रार्थना करे। हाँ, वो हाथ रखे और प्रार्थना करे। तो ये आज का जो मीटिंग है वो पवित्र वचन के अनुसार है। आज हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप कभी मत बोलो इसको बुद्धि नहीं है, ये समझदार नहीं है। आज के बाद आपने ये बोलना, मेरा बच्चा बहुत ही समझदार है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चा फर्स्ट आता है। आप जितना ही ब्लेस करोगे आपके बच्चे उतना ही ब्लेस होते जाएंगे। आपने कभी तो ब्लेस किया ही नहीं। कोई भी आ जाए उसके बच्चों के सामने आपने आज तक बुराई की है, ये तो घर ही नहीं आता, ये तो रात को ढूंढ के लाते हैं, ये तो किसी की बात ही नहीं मानता, ये तो पढ़ता नहीं है। हम बच्चे की बुराई करते हैं। अब बुराई को छोड़ो, अच्छाई को पकड़ो, बहुत अच्छा है। मेरी बात सुनो, जब मैं 9 साल का था उस समय मुझे पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया था। मैंने बपतिस्मा भी नहीं लिया था। आप भी अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं। आप जितना ही उनको चर्च के रुझान में रखेंगे, इस पुलपट की ओर अपने बच्चे का ध्यान लगाएंगे। बच्चों को लेकर आओ, सुबह बोलो पुलपट पे जाकर प्रार्थना करके आओ भाई। जाते वक्त फिर बोलो वहां जाओ, प्रेयर करके आओ। तो आपके बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे। सिखाने के बारे में क्या लिखता है? व्यवस्था में जाइए, व्यवस्था सार उसका 6, इसका 7 देख लेते हैं। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वह तेरे मन में बनी रहे। यह तेरे मन में बनी रहे, बनी रहे, बना के रखना है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है? बच्चों को ब्लेस करना है, और कोई भी आए बच्चों की बुराई मत करना। अगर आप जो बोलते हैं वो उस बच्चे के लिए फाइनल हो जाता है, वो आपके बच्चों के लिए पक्का हो जाता है। और बच्चा भी यही खड़े होके सुनता है, हाँ कल उसको भी बोला था, आज इसको भी बोलेंगे, परसों उसको भी बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? लफड़ा ही कोई नहीं है। बोलो। तो आप अपने बच्चों को उस रास्ते से पक्का मत करना। बच्चों को बुलाना और बताना कि यह काम नहीं करना। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, माँ बाप सुनो, माँ बाप इधर देखो ध्यान से। अगर आप अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं, उससे पहले प्रेयर करो कि प्रभु मैं इस बच्चे को जो तूने मुझे दिया है, आज मैं इससे बात करने वाला हूं, इससे ये कहने वाला हूं, आपका पवित्र आत्मा बच्चे को हैंडल करे, टैकल करे। वो देखना, आप एक ही बार बोलेगा तो बच्चा मानेगा।
कुछ तो मैंने ऐसे देखा, इधर से पकड़ दिया, ठा ठा ठा, फिर बच्चा वही काम करेगा। आप ऐसा करने से आप प्रेयर करो और बच्चे को बताओ ऐसा मत करो बेबी, तो आपके बच्चे आपकी आवाज सुनेंगे। जो आजकल दुनिया में चल रहा है, क्या बोलूं, यहां बच्चे बहुत हैं, मतलब बहुत ही छोटे बच्चे घर से भाग रहे हैं। श्राप है जी उन लोगों के ऊपर, शैतान का वहां अटैक होता है। आपके बच्चे नहीं, आपके बच्चे सुरक्षा में हैं और ब्लेसिंग में हैं। उन कुछ लोगों के बच्चे पाप में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बच्चों के लिए प्रेयर नहीं कर रहे, बच्चों को चर्च में नहीं लेकर आ रहे। बच्चे पक चुके हैं, मां आएगी क्या करेगी, 2 लफेड़े मारेगी, मैं रोऊंगा, कल फिर वही काम करूंगा। मां आएगी 2 लफेड़े मारेगी, मैं रोऊंगा, कल मैं फिर वही काम करूंगा। क्योंकि मां मार रही है, बच्चा कर रहा है, मां मार रही है, वो रूटीन हो जाती है। मां भी 2 घंटे पहले ही तैयार हो जाती है कि इसके 2 ठोकने हैं आज। बच्चा भी प्रिपेयर होता है कि मां आएगी ठोकेगी, कोई बात नहीं, चलेगा, वो खेलता है मर्जी से। फिर जब मां को देखता है भागता है, उसको पता तो है 2 ही ठोकेगी, ठोकने दो, पक्का हो जाता है वो बच्चा। आज के बाद ठोकना बंद करो, प्रेयर करो। आप देखो ध्यान से, ऐसा हो जाता है। आप बच्चों को प्यार से धीरे धीरे बोलो, 1 बार बोला छोड़ दिया, फिर 2 बार बोला छोड़ दिया। आप जिस सिस्टम से बच्चों को बदलना चाहते हैं वो इस सिस्टम से नहीं बदलेंगे अगर आप अपने बच्चों को चर्च में नहीं लेके आएंगे। आज ही मैं ये कहना चाहता हूं, आज के बाद ही, ये मीटिंग खत्म होने के बाद ही आप अपने बच्चों में बड़ा बदलाव देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखता है पास्टर जी? और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, वह तेरे मन में बनी रहे। यो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, यह तेरे मन में। हेलो, ये मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है। हाँ, मुझे नहीं कम सुनाई देता, आपकी आवाज कम है। हालेलुया। जो आपके बच्चे हैं, अभी जो मैं कहूंगा वो आपने करना है, ठीक है? तैयार रहिए, अपने बच्चे आपके साथ में रहे। हाँ, वो आपके मन में बने रहे, आपको आज्ञा दी जाती है उसको मानिए। अगली बात, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर, अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, समझाकर सिखाया करना। हाँ, और घर में बैठे मार्ग पर चलते, घर में घर बिच बैठे रास्ते च जांदे। अगली गल, लेटते और उठते, इनकी मार्ग में जाते, घर में बैठे, लेटते, सोते और उठते। क्या करना है? काम करना। माँ बाप का काम है ये। क्या करना है? पढ़िए। इनकी चर्चा किया करना। किसकी चर्चा? यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं, उनको बताना। बच्चा, आप जानते हैं एक बार समुद्र फट गया था, कभी आपने बच्चों को बताया ऐसा? कभी आपने ऐसा बताया कि एक आदमी, हमारे गुरु यीशु मसीह इस धरती पर आए और वो जिंदा स्वर्ग में चले गए? आपने कभी बच्चों से ऐसी बात की है? आपको लगता है नहीं, ये इसके मतलब की बात नहीं है। नहीं, आपके बच्चे की मतलब की बात है ये। आपने कभी बताया कि चर्च क्या है? आपने कभी बच्चों को बताया कि चर्च में करना क्या है? आप जितने मां बाप यहां बैठे हैं, आपने कभी अपने बच्चे को संडे पैसा दिया है कि ये ले
कुछ दमड़े वहां जब बोलेंगे आपने बॉक्स में डालने हैं। कुल्फी तो आप लेकर देते हैं बच्चे को खुश करने के लिए, मगर उसके जीवन को ब्लेस करने के लिए आप क्या करते हैं? आज के बाद मैं माँ बाप को यह कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को भले ही छोटा पैसा दो, मगर दो और उसको बोलो उस बॉक्स में डाल क्या होता है जब आपके बच्चे प्रभु के घर में बीजना शुरू करेंगे और जब वो काटना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे किधर से काट रहे हैं, क्योंकि बीजना बहुत ही जरूरी है। आप अपने छोटे बच्चे को छोटा पैसा दो, मगर दो, उसको बोलो जाओ जितना आप दे सकते हैं, क्योंकि जब अभी से आपका बच्चा बोना शुरू करेगा, जब उसका काटने का टाइम आएगा, आप देखना कैसी आशीष उसके ऊपर बरसती है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हमने कभी सीखा नहीं है। अभी क्या कहता है? रास्ते पे जाते, घर में बैठे, घर में लेट रहे, घर में उठ रहे, तुम क्या करना है? बच्चों के साथ बातें करनी है। छोटी बात करो बच्चे से, बच्चे को बुलाओ, अच्छा मेरी बात सुनो इधर आ, क्या तुझे कोई सुपर पावर चाहिए? बच्चा हाँ सुपर पावर चाहिए। अभी मैं पूछूं तो आप देखेंगे बच्चे के हाथ ऊपर होगा, क्योंकि बच्चे सुपर पावर देखते हैं टीवी में, मगर आप उनसे पूछे सुपर पावर चाहिए तो बोले हाँ चाहिए, तो तुम बोलना अभी आंखें बंद कर, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, तो बोलना कल फिर सुपर पावर मांगेंगे, तो आपके बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा, सुपर पावर चाहिए। माँ बाप को बच्चों के लिए कुछ करना है, हमने तो कभी किया ही नहीं। बच्चे को आप चर्च पता कैसे लेकर आते हैं? मुझे एक बच्चा चाहिए, ऐसे लेकर आते हैं आप अपने बच्चे को, चल चल तुझे चर्च जाना है, चल 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 चल, मानते नहीं। ऐसे नहीं लेके आना बच्चे को, कैसे लेके आना है अभी मैं बताता हूं। बढ़िया बनाया, तैयार किया, अब लेके जाना, आओ चलो चर्च में। ऐसे चल रहा है ना। और मैंने ये पिक्चर देखी है, उधर कभी कभी मैं लेट आ रहा हूं तो बच्चों को ऐसे लेके घड़ीस के कुत्ते की तरह चल 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 चल। ये तुम कर क्या रहे हो भाई साहब? ये पहले वाला ठीक था कि दूसरे वाला? हेलो, हम पहले वाला क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी पहले वाला ही किया है। मुझे लगता है ये ठीक है, चलने दो ऐसे, अब नहीं चलेगा। समझे मेरी बात? अगर माँ ने कपड़ा प्रेस नहीं किया तो बाप की जिम्मेदारी है बच्चे का कपड़ा प्रेस करें। हाँ मैं सच कहता हूं, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बच्चे के जब वो चर्च में आता है उसके बस्तर साफ होने चाहिए, उसकी आंख साफ होनी चाहिए, उसका नाक साफ होना चाहिए, दांत साफ होना चाहिए। ये आपका जिम्मेदारी है। बच्चे को अच्छे कपड़े पहना कर लेकर आओ चर्च में, पता चले हम कहां जा रहे हैं, बच्चे को भी पता चले हाँ मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप सफलता में आएंगे यीशु मसीह के नाम से। कितने जाने को अच्छा लग रहा है आज का मैसेज? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा भोजन ही खा सकते हैं आप,
तो इसको खाइए, कलम है तो नोट करके रखिए कैसे आपने बच्चों के साथ। उधर क्या बोलता है, एक बार इसको रिपीट करिए साथ में। हाँ, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर, बाल बच्चों को समझाकर, कैसे, हेलो, समझाकर, अगली बात सिखाया करना, सिखाया करना, हेलो, सिखाया, ठोका नहीं करना, सिखाया करना। तो हम ठोका ठाकी ज्यादा करते हैं क्योंकि जो जल्दी हो जाता है। आपको लगता है ठोका ठाकी से अच्छा है, नहीं, ठोका ठाकी से समझाना अच्छा है। बच्चों, आज के बाद आपके माँ बाप पीटेंगे नहीं आपको। आज के बाद आप अपने माँ बाप की बात सुनेंगे ध्यान से। अगर जो बच्चा बात नहीं मानेगा उसको तो हम भी ठोकेंगे। हाँ, ये भी बात साथ में है। बच्चों को छुट्टी नहीं है इतना। अगर बात नहीं मानी, माँ बाप तो ठोकेंगे, हम भी ठोकेंगे। तो आपको कोई ना ठोके, इसलिए माँ बाप की बात मानना है। आप बड़े बनेंगे और आप ऊपर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक आयत और देखेंगे, कहता 22:6, बालक नू ओदा ठीक राह सिखला, बालक नू उसदा ठीक राह सिखला, ठीक राह सिखला। और सिखलाउण दे विच फर्क है। प्रेयर करके सिखलाना, चर्च ले आकर सिखलाना, बातें बताकर सिखलाना। तो आज के बाद आप बच्चों को बाइबल की स्टोरी सुनाना शुरू करेंगे, चर्च में लेकर आएंगे। उनको उन बच्चों के साथ खेलने नहीं देंगे जो गाली देते हैं और खराब बच्चे हैं। बड़े होकर भी वो गलत सोसाइटी में जाते हैं। अभी से रोको। एक 13 साल का बच्चा, उसकी माँ इधर आकर रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? बोल दिया मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मैंने बोला समझाना था, समझाया। मैंने बोला बाइबल में लिखा है अगर आपका बच्चा समझता नहीं है तो आप उसकी पिटाई कर सकते हैं। तो बोलती है मेरे बच्चे तो मेरी पिटाई करते हैं, अभी 13 साल के हैं। अगर आप अभी से बच्चे का बेस ठीक नहीं करेंगे तो फिर वो सारा आउट हो जाएगा। आज से ही आपने अपने बच्चों का बेस ठीक करना शुरू करना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बालक नू ओहदा ठीक राह सिखला ता ओ वड्डा होके, ता ओ वड्डा होके भी ओ तो कदी ना हटेगा। जो तुसी उन्हें चर्च ਨੂੰ ਲਾਤਾ बेटा प्रेयर ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੁਣੂਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੁਣੂਗਾ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੁਣੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।